जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि ये कैसे होता है। ये सवाल सरकारी वकील मुफ्त में कहाँ मिलते हैं, बहुत ही आम सवाल है और उतना ही जरूरी भी, खासकर तब जब किसी को अचानक कानूनी मदद की जरूरत पड़ जाए। कई बार ऐसा लगता है कि न्याय का दरवाजा बस इसलिए बंद है क्योंकि एक वकील की भारी भरकम फीस वो देना मुमकिन नहीं। और ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है, क्या सबके लिए न्याय है? चलिए इस बड़ी चुनौती को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि हमारे सिस्टम में इसका क्या हल मौजूद है। अच्छा, इससे पहले कि हम ये जानें कि ये मदद कैसे मिलती है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मदद मिलती क्यों है। और देखिए, ये कोई चैरिटी या एहसान नहीं है, ये एक संवैधानिक हक है, एक अधिकार। तो लीगल एड या कानूनी सहायता है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी की जेब में पैसे हैं या नहीं, इस वजह से उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलने से नहीं रोका जा सकता। मतलब पैसों की कमी न्याय के रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। और ये बात हवा में नहीं है, इसकी जड़ें हमारे संविधान में है। आर्टिकल 39A साफ साफ कहता है कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो पक्का करे कि कोई भी नागरिक सिर्फ पैसे की तंगी की वजह से न्याय पाने से चूक न जाए। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे बड़ा सवाल, ये जो मुफ्त कानूनी मदद है, ये मिल किसको सकती है? कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो देखिए, कानून कुछ ग्रुप्स को तो सीधे सीधे ही मदद देता है, जैसे कि महिलाएं और बच्चे, SC या ST समुदाय के सदस्य, इंडस्ट्रियल वर्कमैन या फिर किसी बड़ी आपदा या हिंसा के शिकार हुए लोग। और भी कई कैटेगरीज हैं। मतलब कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को कवर किया जा सके। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई इन कैटेगरीज में नहीं भी आता है तो भी मायूस होने की जरूरत नहीं। इनकम के आधार पर भी मदद मिल सकती है। बस एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो सालाना इनकम की लिमिट है ना, वो हर राज्य की अपनी अपनी होती है। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि कौन मदद ले सकता है। आप जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रोसेस क्या है, मुफ्त वकील मिलेगा कैसे, स्टेप्स क्या हैं? तो प्रोसेस को ना काफी सिंपल रखा गया है। सबसे पहले तो अपने एरिया का जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस है वो पता करना है। फिर एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें अपनी परेशानी बतानी है। उसके साथ जो भी जरूरी कागजात हैं जैसे इनकम प्रूफ वगैरह वो लगाने हैं। बस फिर अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन देखेगी, एलिजिबिलिटी चेक करेगी और सब सही रहा तो एक क्वालिफाइड वकील आपके केस के लिए अपॉइंट हो जाएगा। अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसे समझना भी जरूरी है। देखिए, 3 लेवल हैं, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। सबसे ऊपर है नालसा, जो पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाता है। फिर हर स्टेट में होता है सालसा, जो उन पॉलिसीज को लागू करता है। और सबसे जरूरी हमारे लिए वो है DLSA, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस। यही वो जगह है जहां कोई भी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता है। मतलब मदद कहीं दूर नहीं, अपने ही जिले में मौजूद है। तो हमने प्रोसेस समझ लिया, एलिजिबिलिटी जान ली, पर इन सबसे ऊपर एक चीज है और वो है जानकारी की ताकत, अपने अधिकारों को जानना। असली एम्पावरमेंट तो वहीं से शुरू होता है। अक्सर ना कुछ मिथ्स या गलतफहमियां होती हैं जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। पहला मिथ, अरे मुफ्त का वकील है, अच्छा नहीं होगा। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि सारे वकील क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं। दूसरा मिथ, प्रोसेस बहुत मुश्किल होगा, कौन चक्कर काटेगा। जबकि असलियत में जैसा हमने देखा, प्रोसेस को जानबूझकर सिंपल बनाया गया है। तो इन मिथ्स को तोड़ना बहुत जरूरी है ताकि लोग कॉन्फिडेंस के साथ मदद मांग सकें। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अपने हक को जानना तो पहला कदम है, पर एक ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? शायद यही कि ये जानकारी